हाय फ्रेंड्स, दोस्तों जैसे कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था यूपी एसआरएम की स्ट्राइक से संबंधित था और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के से संबंधित वीडियो थी। हमने बताया था उस वीडियो में किस तरीके से उनका शोषण होता है और किस तरीके से नोटिस दी जाती है। दोस्तों वो चीज़ें आज आपके सामने हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूपी एसआरएम के जितने भी कर्मचारी हैं वे पिछले 1.5 महीने से अधिक समय बीत गया है और वे सभी स्ट्राइक पर थे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है सबको हायर अथॉरिटी से लेकर उनके अध्यक्ष का ये कहना था कि उस संगठन का ये कहना था कि हमने प्रॉपर तरीके से ब्लॉक से लेकर जिले स्तर से लेकर लखनऊ तक में सभी को हमने लेटर दिया है कि हाँ हम हड़ताल पर हैं और किसी भी रूप में उन्होंने किसी को गफलत में नहीं रखा है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते हैं आउटसोर्सिंग के जो भी कर्मचारी होते हैं, कल हमने अभी बताया था आपको कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के जो है किसी भी समय निकाला जा सकता है। उसी की एक बानगी आज देखने को मिली है। यूपी एसआरएम के कर्मचारियों को तत्काल कहा गया है। देखिए यहाँ पर अर्जेंटली रिटर्न नोटिस यहाँ पर आई हुई है। देखिए अर्जेंटली रिटर्न टू ड्यूटी नोटिस, यानी ये भेज दिया गया है कि आपको अधिकार नहीं है हड़ताल करने का। ये देखिए in accordance with directives from the competent authority of UP SRLM, you are urgently requested to report your designated place of posting today if you are currently absent from your duty without prior information or if there is an unauthorized absence। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी से हमको यानी यूपी एसआरएम से नोटिस मिली है कि आप आज अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं, अदरवाइज इसको हम जो है गैर कानूनी मानते हुए बिना किसी नोटिस के आपको हम निकाल देंगे। अगर आप आज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया जाएगा और आपको फाइनल नोटिस भेज दी जाएगी कि आप जो है अब यूपी एसआरएम के कर्मचारी नहीं रह गए हैं। यही होता है एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी होने का मतलब, जो हमने कल की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा है तो कल की वीडियो को देखने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि कल की वीडियो हमने जो है ये चीज़ें हमने विस्तार से वहाँ पर चर्चा की है। थोड़ा सा उसमें कुछ वॉइस में समस्या जरूर है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि ऐसे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, अब इनके अनुसार ये हो गया कि प्रॉपर तरीके से जो है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ऐसा कुछ नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया, स्ट्राइक पर हैं और इन्होंने कहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले लेटर जारी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है हड़ताल को पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया है। हाँ, ये मान सकते हैं कि लंबी हड़ताल है, थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं, भारत सरकार का भी दबाव हो सकता है, लेकिन इनके अनुसार यही है कि अब आप जो है बिना किसी नोटिस के आप वापस चले जाइए, अदरवाइज आपको हम आगे कुछ भी कहने का मौका नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं उनका इतना ही अधिकार है, जैसे आप लोगों ने वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछा था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कितने अधिकार होते हैं, तो उनका इतना ही अधिकार है जितना आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बस इस मेल है जो है बस उस मेल तक के लिए ही उनका जो है अधिकार है। अब ये कर्मचारी अगर इनको यहाँ से निकाला जाता है तो अब इनके पास क्या ऑप्शन हो, क्या ये कोर्ट जा सकते हैं या किसी और हायर अथॉरिटी पर कोई कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने पहले ही एक बॉन्ड भरा हुआ है और उस बॉन्ड में इन्होंने कहा है कि आप हमें किसी भी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था बॉन्ड में कि आपको जो है किसी भी बिना पीरियड नोटिस के हम निकाल सकते हैं, बिना किसी कारण बताए निकाल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हाथ पांव आपके बंधे हुए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आउटसोर्सिंग इसी बला को कहते हैं, यही है आउटसोर्सिंग। इसी स्थान पर भाई अभी अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी होता तो बस क्या करता, सीधे अगर उसको एक नोटिस दी जाती, पहले उसको एक बताया जाता कि भैया आपने गलती की है, उसको फिर हो जाता, कोर्ट बहुत ज़्यादा होता तो कोर्ट जाता, कोर्ट से लड़ता, कोर्ट से जीत किया जाता, तो उसको फिर से पूरा का पूरा पैसा भी मिलता, सैलरी मिलती, प्लस आधी सैलरी तो ऐसे मिलती रहती है अंडर सस्पेंशन। तो कुल लेकिन अब आप समझिए जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जितने दिनों से हड़ताल किए हुए हैं ना, तो उनको सैलरी उनकी सैलरी भी कट रही है, वो सैलरी भी नहीं पा रहे हैं। उनकी मांग यही थी कि उनकी सैलरी बढ़ा दिया जाए, 10 साल हो गए हैं लेकिन उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि शोषण का एक नायाब तरीका आउटसोर्सिंग ही कहलाता है। आशा दोस्तों चीज़ें जो हमने यहाँ पर आपको बताना चाहे आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।